तो आयुक्त साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ऐसी गाइडलाइन लेकर आओ कि मुसलमान अपने त्योहार ही नहीं मनाए। क्या हमको त्योहार मनाने का राइट नहीं है? हम जहां तक सोचते हैं कि इस बार जेपी नॉर्थ में कोई हंगामा नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो जेपी नॉर्थ में नहीं हो रहा है तो पूनम क्लस्टर ही सही वहां पे कर डालते हैं। गुलाम नबी फारूकी जी, जैसा हमें पता चला कि जिस बिल्डिंग में ये बकरा विवाद शुरू हुआ है 2 दिन से, उस बिल्डिंग में पिछले साल तक बकरा लाया जा रहा था, रखा जा रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से कैसे प्रॉब्लम हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? हम जहां तक सोचते हैं कि इस बार जेपी नॉर्थ में कोई हंगामा नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो जेपी नॉर्थ में नहीं हो रहा है तो पूनम क्लस्टर ही सही वहां पे कर डालते हैं। क्लस्टर में जो हुआ वो लोगों ने अपने एजीएम में पास किया है बकरा रखने का। उन्होंने 13 तारीख को पुलिस में लेटर दिया हुआ है, उनके पास रिटर्न प्रूफ है, उन्होंने सर्कुलेशन जारी किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी शेड बना, सब है। आप एक बात बताओ, बकरा आदमी लेकर आएगा, रखेगा कहां? क्या महानगर पालिका ने कहीं रखने का इंतजाम करके रखा है? नहीं दिया है। तो या तो वो अपने बिल्डिंग में रखेगा या अपने घर पे ले जाएगा। अब अफवाहें उड़ाई जाती हैं, बहुत सारी न्यूज में मैंने देखा गाइडलाइन फॉलो अप नहीं हुई। महानगर पालिका ने कौन सी गाइडलाइन दिया है? हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि बकरा रखे कैसे, कहाँ रखे, तो सही माने में ये एक बड़ा सवाल है कि अगर मुस्लिम बकरीद त्यौहार मनाता है और अगर वो बकरा खरीदता है तो बकरा रखा कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मैं बकरा लाके रख नहीं सकता मेरे घर पे, मेरे बिल्डिंग में नहीं रख सकता, पालिका ने कहीं अरेंजमेंट नहीं किया है, तो आयुक्त साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ऐसी गाइडलाइन लेकर आओ कि मुसलमान अपने त्योहार ही नहीं मनाए। क्या हमको त्योहार मनाने का राइट नहीं है? अगर सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, और सोसाइटी में मैं एक सेट बना रहा हूँ, टेम्पररी सेट बना रहा हूँ, उसके लिए भी तो परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या सोसाइटी ने परमिशन दी थी क्या उसको? सर, सोसाइटी ने परमिशन दिया, सोसाइटी के लेटर पैड के ऊपर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया गया है, उसका रिसीविंग कॉपी है, एजीएम में पास हुआ है, और हर साल सोसाइटी एजीएम में पास इस बार दिया गया, इस बार दिया है पुलिस स्टेशन में लेटर कॉपी देता हूँ आपके पास है कॉपी? 13 तारीख को पुलिस स्टेशन में लेटर दिया गया है, रिसीविंग कॉपी है सोसाइटी के लेटर पैड के ऊपर, टेम्पररी सेट के लिए। हाँ, कि हम वहां बकरा रखेंगे। हाँ, बकरा रखेंगे। हाँ, ऐसा लेटर दिया हुआ है। हाँ, और सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट भी किया गया है, तभी किसी को प्रॉब्लम नहीं था। ये बात आप 13 मई की कर रहे हैं? 13 मई की बात कर रहा हूं मैं। और ये इंसिडेंट शुरू होता है 25 मई के आसपास, 25 मई को। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के उकसा के कराया गया मामला है? बिल्कुल उकसा के किया जा रहा है, और किसी एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। इसमें राजनीति हो सकती है, लेकिन जनता इसके अंदर पिस रही है। अब आता हूं मैं पुलिस के ऊपर। मैं पुलिस की, एमबीबीवी पुलिस की तारीफ करूंगा। जो हिसाब से वहां मॉब था, वो मॉब को उन्होंने कंट्रोल किया, उसके लिए मैं डीसीपी साहब का भी शुक्रगुजार हूं। कहीं ना कहीं दिल में यह भी चुभता है कि कार्रवाई वन साइड होती है। वहां जितने लोग अराजकता फैला रहे थे, सबको अंदर करना चाहिए था और दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसी मेरी सोच है। जैसे सुअर लेके आने का वहां पे कोई मतलब नहीं था। अगर एक मॉब, कुछ लोग एक सुअर को लेकर के आते हैं, उनका क्या मकसद हो सकता है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन सुअर को लेके आने का मकसद तो यही होगा कि वहां पे आपसी 2 लोग आपस में भिड़े, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और इस पे भी पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास 2 आमदार है, जनता ने चुनकर दिया, यहाँ कमिश्नर है, वो किरीट सुमैया बाहर से आकर हमारे शहर का माहौल खराब करता है, उसे क्यों नहीं रोका जाता यहाँ आने के लिए? कौन लेकर आया? और जैसा किरीट सुमैया यहाँ आके गया, और जब भी आएगा वो मुसलमानों को पाकिस्तानी और जिहादी नफरती बोल कर जाता है। उसके बाद वो सुअर लाया गया, हमने देखा वहां पे, वो भी तो जानवर है ना। क्रूल्टी की बात करोगे तो उसके ऊपर क्रूल्टी नहीं हुई क्या? वो खींचा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए कौन लेकर आया सुअर? उसके ऊपर क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर जब
इस पे का एक जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है, उनका कहना है कि भाई हमने तो चाकू नहीं मारा या ब्लेड नहीं मारा, ये तो जांच का विषय है। पुलिस को शक था और इसलिए पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लोग सुअर लेके आ रहे तो दिख भी रहे, कौन लोग लेके आ रहे नहीं लेके आ रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए लेके आए थे और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही बेशक होनी आपकी चाहिए। मांग है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो एंड में यही हुआ दोस्तों के सारे बकरे को अलग अलग जगह पे, प्राइवेट जगहों पे, ये नहीं कहेंगे कि आप एमबीएमसी ने दिया, प्राइवेट जगहों पे उन्हें शिफ्ट किया गया है। और कल कुर्बानी है, कल कुर्बानी अच्छे से हो जाए, मैं यही सोचता हूँ। देखिए, मेरी भी अपील है लोगों से कि बकरा ईद का त्यौहार है और ये त्यौहार जो होता है सेक्रीफाइस का है, तो आप दिल को छोटा मत करो। लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम नहीं होनी चाहिए। हमें मिलजुल कर ये त्यौहार बनाना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत चीजें दिखाई देती है, आप पुलिस को इमीडिएट इन्वॉल्व करो, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। हम जहां तक सोचते हैं कि इस बार जेपी नॉर्थ में कोई हंगामा नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो जेपी नॉर्थ में नहीं हो रहा है तो पूनम क्लस्टर ही सही वहां पे कर डालते हैं। यही हुआ है कुछ। उम्मीद करते हैं कि ईद का त्यौहार जो है अच्छे से गुजरे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। थैंक यू सो मच।